हाय। तो आज हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये HP टेट के लिए HP टेट बायो। ओके, HP टेट की बायो की सीरीज़ है, पहली क्लास है। ठीक है, फिर हम पूरा सिलेबस देखेंगे। तो फर्स्ट क्लास में आज देखेंगे हम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होता क्या? ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है DNA और RNA। ठीक है, DNA देखेंगे, DNA कहाँ पाया जाता है। DNA होता है न्यूक्लियस में। पहले तो DNA देखते हैं। ठीक है, DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है? या तो न्यूक्लियस में, ठीक, या तो वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, या फिर वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ओके, तीन जगह पे जो है ना वो DNA फाइंड आउट होता है। ओके, DNA को पहले डिस्कवर कितने किया था, इसका स्ट्रक्चर वगैरह जो दिया था ना, DNA का स्ट्रक्चर वो दिए थे इन्होंने वास्ट एंड क्रिक ने। ठीक है, दिए थे जिन्होंने DNA का स्ट्रक्चर दिया था। स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसे DNA का स्ट्रक्चर, ऐसे ही ना, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, बीच में क्या होता है, यहाँ पे होता है बोन्स। ओके, इसमें DNA कितना? ठीक है, ये किसने दिया था पहले, स्ट्रक्चर किसने दिया था ना, इन दोनों ने दिया था। इनका नाम है वास्टन एंड क्रिक। किसने दिया था? वास्टन एंड क्रिक। ठीक है, इन दोनों ने दिया था इसका, मतलब पहले बस स्ट्रक्चर जो फाइंड आउट करा था ना, इन्होंने करा था। ओके, फिर DNA RNA। DNA कहाँ होता है, देख लीजिए, न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, या फिर पायरोकैरियोट्स में ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। और कैरियोट्स में ये होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ओके, इतना लग गया। बताओ क्या देखा, कहाँ कहाँ पाया जाता है, या तो न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। पायरोकैरियोट्स होंगे तो इसमें न्यूक्लियस में होगा, और यूकैरियोट्स होंगे तो इसमें साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, सो DNA इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। DNA, D से डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ओके, DNA RNA ये डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड मतलब इसमें दो होती हैं। ठीक है, और इसमें एक ही होता है। ओके, ये DNA करता क्या है, बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे पेरेंट टू पेरेंट जेनेटिक जीन्स आते हैं ना कुछ, जैसे हेयर हो गया, आई कलर हो गया। जैसे कि बच्चा होता है ना पेट में, तो उसको कहाँ पे सर होगा, उसका कहाँ पे बाजू है, कहाँ पे नोज़ होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो वो होता है DNA के इससे आता है वो। ठीक है, DNA कहता है स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। DNA कहता है स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ओके, ये तो क्या DNA। ठीक, अब ये किस में होता है, सेल अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर होता है क्रोमोसोम्स। ये है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम को और अंदर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, DNA। ओके,
ये हमारे पास डीएनए, ऐसा दिखता है ना डीएनए। और ये है हमारे पास जीन, इतना सा जीन, ठीक है। ये आ गया डीएनए। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में? पेयर्स कितने? 23 पेयर्स होते हैं ना। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर्स, 23 पेयर्स, ठीक है। टोटल कितने हो गए? पेयर में होते हैं, देखो पेयर में होता है, ठीक है। तो 46 टोटल हो गए, ओके। क्रोमोसोम कितने होते हैं बॉडी में हमारी में? पेयर्स में होते हैं 23 और टोटल होते हैं 46, ओके। तो यहाँ पे जीन है, ठीक है। तो डीएनए क्या स्टोर करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। 2 आँखें हमारी कहाँ है लगानी है, कौन सा ब्लड टाइप होगा, हाइट, बाल की जगह बाल, ठीक है। सिर कहाँ पे है, बाजू कहाँ पे लगानी है, पैर कहाँ पे, ये डीएनए देखता है, ठीक है। इतना सा काम कर लेता है डीएनए। फिर अभी तक क्या देखा? डीएनए, ठीक है। फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके फाउंडर थे कौन थे? बोस्टन एंड क्रिक। सेल में तो न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में तो क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम को और अंदर नीचे अंदर जाकर देखेंगे तो वहाँ पे निकलता है डीएनए, ठीक है। उसके अंदर होता है डीएनए। तो ये है डीएनए हमारा। क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कितने पेयर में फाइंड होता है? 23 पेयर्स में। तो टोटल हो गए 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये डीएनए का होता है हेलिक्स स्ट्रक्चर, 2 स्टैंडर्ड होती हैं। और राइबोसोम्स, इसमें आरएनए में एक ही स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में वो साइटोप्लाज्म में। इतना सा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिर डीएनए में। अब देखते हैं डीएनए में होता क्या है। डीएनए में तो एक होता है बेस, ठीक है। बेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेस होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे बेसिस, ये बेस है, ठीक है। ये कौन सी बॉन्डिंग होती है यहाँ पे? ये बेस पेयर है, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कौन सी होती है? हाइड्रोजन, ओके। डीएनए में क्या क्या होता है? एक तो शुगर देखा हमने, शुगर होता है और बेसिस होते हैं, ठीक है। डीएनए में न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इसमें है फॉस्फेट। पूछ लेता है कि न्यूक्लियस डीएनए में है क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें है शुगर और बेस, ओके। तब देखते हैं बेस कौन कौन से होते हैं। शुगर इसमें कौन सा? डीऑक्सी राइबो। शुगर कौन सा है? डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। ये है शुगर इसमें डीएनए में, ठीक। और इसमें बेस कौन कौन से होते हैं डीएनए में? AGCT, AGCT। यहाँ बेसिस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्या होता है? एडेनिन, ठीक है। जी से ग्वानिन, सी से साइटोसाइन, टी से थाइमाइन, ठीक है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, कौन से बेसिस प्रेजेंट हैं डीएनए में, आरएनए में, ठीक है। वो भी वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो फिर अभी देखते हैं आरएनए के बारे में, ठीक है। ये तो ठीक है। क्या होता है डीएनए में? क्या होता है? शुगर होता है, बेस होता है और फॉस्फेट होता है, ठीक है। शुगर यहाँ जैसे होता है, बेसिस ये है। बॉन्डिंग कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। फिर अभी आरएनए के देखते हैं, ठीक है। आरएनए, इसमें बेसिस कौन कौन से होते हैं? बेसिस इसमें AGCU, ठीक है। AGCU, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है।
साइटोसाइन, और यू से यूरासिल। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस है एक ही चीज़ का। ठीक है, तीनों तो सेम है, ये वाला डिफरेंट है दोनों में। ओके, और इसमें शुगर क्या होता है? राइबोस शुगर। ठीक है, आरएनए में होता है राइबोस शुगर। ओके, ठीक है, तब देखो कि यहाँ पे बेस जो है ना, बेस तीन तो सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है। ठीक है, ये तीन तो आगे सेम, टी यू ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब देखो अगर सिर्फ इन दोनों को चेंज करेंगे ना तो क्या होगा? हम डीएनए से आरएनए बनाना, तो क्या एक चेंज करना पड़ेगा? डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, टी को यू में चेंज कर दो, थाइमाइन को यूरिसिल में चेंज कर दो तो आरएनए बन जाएगा। दोबारा यहाँ से यहाँ बनाना होगा, तो इसमें यूरिसिल को हटा के इन दोनों को चेंज करने से ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बन सकता है, हाँ, और आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, क्योंकि एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ हटानी होती है। थाइमाइन को हटा दो, यूरिसिल लगा दो, तो आरएनए बन गया। ठीक है, और आरएनए को हटा के ये लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट कैसे होते हैं ये? यहाँ पे बॉन्डिंग कौन सी थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट कैसे होते हैं? कनेक्ट होते हैं ये जैसे AT डबल बॉन्ड T, ठीक है, G ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और दूसरे वाले में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? ट्रिपल बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। ठीक है, इससे ये तो इसके केस में क्या बोलते हैं? डीएनए। ठीक है, एडेनिन थाइमाइन गुआनिन साइटोसाइन, ये डीएनए के केस। ठीक है, ये तो क्या हमने लिख लिया डीएनए का। अब देखते हैं आरएनए में। ओके, आरएनए में क्या क्या है? आरएनए में क्या क्या है? शुगर कौन सा था? शुगर था हमारे पास राइबोस, और बेस था यूरिसिल। एक ही चेंज था ना, यूरिसिल, यू चेंज हुआ था। ठीक है, और भी है तीन, AGC। ठीक, और ये किसी काम आता है? काम क्या करता है ये काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के काम में आता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से पूछ लेगा आरएनए का काम क्या है, डीएनए का काम क्या है? डीएनए के काम का क्या था? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करना। डीएनए काम था जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करना। ठीक है, और आरएनए का काम है। ठीक है, अब देखते हैं आरएनए के टाइप्स। आरएनए के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? आरएनए के बेसिकली होते हैं तीन टाइप। mRNA, ठीक है, tRNA और rRNA। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोम, ठीक है, और ये मैसेंजर। ठीक है, तीन टाइप के हैं आरएनए होते हैं। आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है,
तो अभी मैंने देखा था आरएनए करता क्या है, आरएनए करता है प्रोटीन सिंथेसिस, कि प्रोटीन को बनाता है, ठीक है, खाना वगैरह, ठीक है। अभी देखते हैं प्रोटीन बनता किससे है। प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड। ठीक है, कितने अमीनो एसिड से बनता है, 20। इसमें से 10 जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं और 10 नॉट नेसेसरी, ठीक है। मतलब जो कि 10 और ये 20, टोटल 20 हो गए। ये बन गया हमारा प्रोटीन, ठीक है। इसमें से 10 जो होंगे ना फूड में होंगे, मतलब हमारी बॉडी में जो हम अमीनो एसिड लेते हैं ना, जैसे खाना वगैरह खाते हैं, वो खाने वगैरह से 10 आते हैं और 10 हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट। तो उनकी ज़रूरत नहीं होती है, इनको नॉन नेसेसरी बोलते हैं, ठीक है, और नेसेसरी, ठीक है। 10 जो पहले से प्रेजेंट होते हैं बॉडी में और 10 जो हमें खाने की हेल्प से लेने होते हैं। अब यही खाने वाले हेल्प ये कैसे लेंगे, ठीक है, यही फाइंड आउट करना है। 20 अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, 1 प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन बनाएंगे, अमीनो एसिड 10 तो पहले से ही बॉडी में होते हैं, ठीक है। बॉडी में, इंसान की बॉडी में पहले से ही 10 तो पड़े होते हैं, पर 10 बाकी ये वाले ढूंढने होते हैं, ठीक है। ये किसने ढूंढने होते हैं, आरएनए, क्योंकि वही करता है ना प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन कौन बनाता है, वही आरएनए। तो अब खाने को देखा क्या, ठीक है, 10 तो पहले से प्रेजेंट है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है जब खाने से कैसे निकालना उसको, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, खाना खाया, फूड, ठीक है। अब क्या करेगा, आरएनए देखेगा कि हाँ जो 10 इसेंशियल है ना, जो चाहिए उसे, 10 तो पहले से बॉडी में है, जो 10 उसे चाहिए उन्हें देखेगा आरएनए कि हाँ कहाँ से आ रहे हैं, मिल रहे हैं, देखेगा वो, ठीक है। पहचानेगा। राइबोसोम आरएनए खड़ा होगा उधर, ठीक है। आरएनए अंदर वो देखेगा कि हाँ कौन कौन से अमीनो एसिड मेरे को चाहिए, ठीक है, पहचानने हैं कौन कौन से चाहिए। ये तो फूड वाले, मतलब जो उसको चाहिए इसेंशियल, एक तो बॉडी में नॉट नेसेसरी, ये वाले देखेगा, ठीक है, कि उसको चाहिए कौन से, ये वाले चाहिए ना। तो पहले आरएनए देखेगा कि हाँ कहाँ पे हैं अमीनो एसिड्स 10, ठीक है, वो वाले ढूंढेगा। तो पहचानता कौन है, एमआरएनए मैसेंजर। इसका काम क्या है एमआरएनए का, ये देखता है, ठीक है, देखता है कि मेरे को 10 अमीनो एसिड वो वहाँ कौन कौन से ज़रूरी हैं खाने से, कौन कौन से निकालने, ठीक है। ये सिर्फ देखता है, पहचानता है। पहचान लिया ना, खाने से पहचान लिया। अब ये इतना ही काम है इसका, ठीक है। फिर आगे ट्रांसफ़र, इस वाले को बोलेगा हाँ कि हाँ तू ले जा, उसने खाने में पहचान ली है। ये क्या करता है, ले जाने का काम करता है, किसको, अमीनो एसिड्स को, कौन, ये, ठीक है। टीआरएनए ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। उसने ट्रांसफ़र कर दिया, पहले पहचाना किसने, एमआरएनए में, फिर ट्रांसफ़र किसने करा, एमआरएनए इसको बोलेगा कि हाँ भाई अब ले जा इनको, तो वहीं खड़ा होगा, ये ले जाके ट्रांसफ़र करेगा इधर उधर, ठीक है, किसको, अमीनो एसिड्स को, जो जो चाहिए हमें, 10 एसेंशियल चाहिए था ना, इसने देख के लेने ले कौन गया, टीआरएनए, ठीक है, ले गया, किसके पास दे देगा, वो आरएनए के पास। यहाँ पे वो प्रोटीन बना देगा, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक, ओके। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यहाँ पे प्रोटीन बन जाएगा। क्या होगा, पहले एमआरएनए देखेगा कि खाने में कौन कौन से मेरे को चाहिए अमीनो एसिड्स, ठीक है। वो बोलेगा टीआरएनए को हाँ भाई अब ले जा, ले जाने का काम किसका है, टीआरएनए ले जाएगा और इसके पास दे देगा, किसके पास, आरएनए ने, आरएनए राइबोसोम में, ठीक है। तो ये करेगा जो भी खाना उसको प्रोटीन में चेंज कर देगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक, लग गया पता। आरएनए की 3 टाइप, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। एमआरएनए मैसेंजर ये पहचानता है, टीआरएनए ट्रांसफ़र करता है और बनाता कौन है, प्रोटीन, आरएनए, ठीक है। अभी देखा ना डीएनए में क्या क्या था, AGCT, ठीक है।
AGC T, ठीक है, और इसमें था AGCU, ओके। तो DNA से अगर RNA बनाना हो, DNA कैसे दिखता है? डबल हेलिक्स है ना ये, 2 स्टैंडर्ड है, 2 स्टैंडर्ड जिसमें, ठीक है। इसमें एक ही होता है, 1 स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या? बेसिस। जुड़े कैसे होते हैं? सॉरी हो रही है, बेसिस देख लेते हैं कैसे जुड़े होते हैं। यहाँ पे A डबल बॉन्ड T ऐसे करके जुड़े होंगे, ठीक है। A T यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, फिर G C के साथ, याद रखना है कैसे जुड़े होते हैं, ठीक है। ATGC ऐसे ही जुड़े होंगे ये, ATGC। बॉन्ड कौन सा यहाँ पे? हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। AT डबल बॉन्ड, GC ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड्स का पता कहाँ काम आता है? जब आप रेप्लिकेशन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम रेप्लिकेशन किसकी? DNA की। एक DNA दूसरा DNA कैसे बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे DNA खुद DNA बनाएगा तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। एक DNA से और DNA बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ओके। DNA से DNA डबल कर देगा या रेप्लिकेट कर देगा, उसको बोलते हैं DNA रेप्लिकेशन। और DNA से RNA बनाना हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ओके। क्योंकि यही चेंज करना होता है एक इनमें। और RNA से DNA बनाना हो, ये भी तो बन सकता है, उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। और RNA से प्रोटीन जो बनाना होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। यहाँ पे 3 टाइप के RNA थे ना, rRNA, mRNA, tRNA। अभी देखें ना कैसे बन रहा है। तो रेप्लिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इतना लग गया पता क्या क्या देखा? देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA होता है डबल स्टैंडर्ड, RNA 1 स्टैंडर्ड होता है, और इसमें S शुगर होता है, बेस होता है, फॉस्फेट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम कितने होते हैं बॉडी में? 23 पेयर्स होते हैं, 46 टोटल होते हैं। DNA क्या करता है? स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और RNA क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। DNA होता है, DNA मोर स्टेबल होता है, DNA इज मोर स्टेबल देन RNA, ओके। फिर इसमें बेस देखे हमने, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे शुगर होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें? शुगर, बेस, फॉस्फेट, ठीक है। DNA में होता है राइबोस, और RNA में राइबोस, ठीक है। ये है बेसिस AGCT, और इसमें है AGCU, ठीक है, बेसिस RNA में। ये शुगर इसमें है, राइबोस शुगर, ओके। फिर और क्या देखा कि DNA से RNA बन जाएगा, RNA से DNA, ठीक है। DNA से RNA बनाना है, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। RNA से DNA बनाना है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर देखा हमने कि कैसे होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड किस में है, ट्रिपल बॉन्ड किस में है, ओके। RNA में शुगर बेस, काम क्या इसका? प्रोटीन सिंथेसिस। फिर देखा RNA के 3 टाइप थे, ठीक है, mRNA, tRNA, rRNA। मैसेंजर मतलब देखता है, देख के पहचानना कि अमीनो एसिड थे एक प्रोटीन में कितने? 20 में से 10 जो होते हैं वो हमें मतलब बॉडी में खुद ही होते हैं, 10 जो हमें फाइंड आउट बाहर से चाहिए होते खाने से। तो ये देखता है कि हाँ 10 कौन से हैं, देखता है, ट्रांसफ़र कौन करता है उनको? tRNA, और किसके पास ले जाता है? rRNA के पास, वो बना देता है उसका प्रोटीन, ठीक है। फिर अगर DNA, एक DNA से काफ़ी DNA बन रहे हैं, 2 DNA बन रहे हैं, ठीक है, तो होता है रेप्लिकेशन। DNA से RNA का कन्वर्ट करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनाना इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना था, ओके। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रेप्लिकेशंस और फिर लीप्स, ठीक है। थैंक यू।